डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका एक झलक आप क्लास 11th में भी देखे हैं। लेकिन बेसिक से शुरू करेंगे और फिर एडवांस तक जाएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन तय मानिए कि बोर्ड में भी मिलेगा, जेई मेन में भी मिलेगा और एडवांस में भी मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले टेंजेंट से ही शुरू कर लेते हैं। तो अभी अभी तक आप डिफरेंशिएशन का बात किए, dy बाय dx का बात किए। dy बाय dx क्या देता है? चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, लिमिट चेंज इन x टेंड्स टुवर्ड्स 0। यही dy बाय dx होता है। अब आपको याद हो डिफरेंशिएबिलिटी वाला बात कि कोई फंक्शन कहीं पे डिफरेंशिएबल होता है तो उसका मतलब क्या होता है? क्या लिखे थे हम लोग कि किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है अगर फंक्शन, तो वहां पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। यूनिक टेंजेंट हैविंग फाइनाइट स्लोप उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। तो जब आप डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट का बात कर रहे थे, मतलब आप कुछ ऐसा बात कर रहे थे, dy बाय बाय dx at a point say x1 comma y1, तो ये होता है इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn to the curve, drawn to the curve at x1 comma y1। जैसे अगर कोई भी कर्व है, कोई कर्व है मान लीजिए, कहीं पे आप टेंजेंट बनाए ऐसे, ये कोई कर्व था, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, ये पॉइंट है, इसका नाम है p x1 कॉमा y1। तो ये टेंजेंट है एट पॉइंट p। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो आप जो बोल रहे हैं dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, ये होगा dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 इज इक्वल्स टू tan थीटा, is equals to tan theta, where theta is the angle, theta is the angle which tangent drawn at x1 comma y1 makes with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव लिया गया। तो देखिए, दिस डायरेक्शन इज टर्म्ड एज, ये डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बिकॉज एज यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। और ये जो आप लिए हैं, ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिए, तो ये जो tan थीटा है यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। हाँ, आगे बढ़ने से कुछ भी, ये x1 कॉमा y1 कहाँ है? तो कर्व पे है। ठीक है, तो अभी हम जो भी बात करने जा रहे हैं वो ऐसा है कि टेंजेंट इज ड्रॉन एट x1 कॉमा y1 एंड x1 कॉमा y1 इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार मार्क करके और एक बात लिख लेना चाहिए
कि x1 कॉमा y1 क्या है, इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके हिसाब से बात होगा अभी, क्योंकि अगला सवाल कभी कभी चेंज करके आएगा आगे जब चलिएगा। तो टैंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम x1 कॉमा y1, तो कर्व दूर यहां से टैंजेंट ड्रॉ करें, माने ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो मामला बदल जाएगा। ये जो अभी सिंपल वाला बात निकल के जो सामने आएगा, ये किसके लिए है कि x1 कॉमा y1 कर्व पे है, वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ किए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। मतलब डिफरेंशिएट कर लेंगे और x की जगह पे x1 डाल देंगे और y की जगह पे y1 डाल देंगे। ये एंगल कितना है, थीटा। तो dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 हो गया tan थीटा। अब आप थोड़ा सा नॉर्मल का बात कीजिए, नॉर्मल कैसा दिखेगा, तो नॉर्मल ऐसा दिखेगा क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये एंगल क्या होगा, नॉर्मल क्या होता है, टैंजेंट पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये pn क्या है, ये जो आप pn देख पा रहे हैं ये क्या है, नॉर्मल। और ये जो देख पा रहे हैं ये क्या है, pt। तो pt हो गया टैंजेंट, pt हो गया टैंजेंट। और ये पॉइंट क्या है, x1 कॉमा y1, ठीक है। तो आप बताइए, चाहे आप टेंजेंट का बात कीजिए या नॉर्मल का बात कीजिए, दे आर पासिंग थ्रू x1 y1, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप का बात करें तो वो क्या है, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। और देखिए टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, है तो वो स्ट्रेट लाइन, एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। तो आपसे अगर हम बोले कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर हम m1 बोल रहे हैं, ये है dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। तो आपसे अगर हम पूछे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, -1 बाई m1। आप पढ़े हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल टू क्या, -1 बाई m1। तो ये क्या हो जा रहा है, -1 बाई dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, dx बाई dy, एक माइनस यहाँ रहेगा, माइनस ऑफ दैट एट x1 कॉमा y1, पलट के लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी अगर आप करते कि ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। आपसे अगर हम पूछते हैं कि tan ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा, tan ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप बोलते हैं ना माइनस कॉट थीटा। तो tan थीटा है dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, तो माइनस कॉट थीटा ये है कि नहीं है, -1 बाई tan थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। ये लिखा हुआ है कि नहीं। तो स्लोप में कौन सा एंगल जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ये नॉर्मल है, तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव किए तो एंगल कितना मिला वो अगर थीटा था तो ये एंगल कितना हुआ, 90 प्लस थीटा। कैसे, सम ऑफ दिस टू एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, पढ़े आप। तो स्लोप आ गया, और सबसे पहला लाइन पहले ही बोल दिए थे कि चाहे टैंजेंट हो या नॉर्मल हो, चाहे टैंजेंट हो या नॉर्मल हो, दोनों x1 y1 से पास कर रहा है। तो आप याद कीजिए, अगर हम आपसे बोलते स्ट्रेट लाइन का पहला लाइन कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड स्लोप m, तो आप क्या बोलते, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू m बोलते। तो टेंजेंट का स्लोप पता है और वो x1 y1 से पास करता है ये भी पता है। कौन सा लाइन यूज करने जा रहे हैं हम लोग, उसको सबसे पहले लिख दे। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
x1 comma y1 and slope m is y minus y1 by x minus x1 is equal to m। अब इसी लॉजिक से हम टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? सबसे पहला चीज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट इज पासिंग थ्रू x1 y1, तो y माइनस y1 बाई x माइनस x1 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई dx एट x1 y1। तो ये क्या हो गया? बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, ये हो गया। आगे बढ़िए, लिखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगेन नॉर्मल इज पासिंग थ्रू x1 y1 एंड स्लोप -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस y1 बाई x माइनस x1। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। m1 इंटू m2 बराबर -1। तो ये m1 है, तो ये क्या होगा? -1 बाई m1, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है किस पे? टेंजेंट पे एट x1 y1। तो ये दो लाइन से पहले आपको जितना भी सवाल एनसीईआरटी में दिख रहा है उसको पहले बना जाना है। इसके बाद का बात नेक्स्ट क्लास में ऐड करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। सवाल बनाएंगे कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसा दिखता है। अब यही दो लाइन पे हम लोग चलेंगे। आप पुराना बात अगर याद करेंगे तो सबसे पहला लाइन यहाँ का तो यही है कि टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, दे आर स्ट्रेट लाइन। और कभी कहे कि कोई लाइन के पैरेलल हो गया टेंजेंट, तो कोई लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन कब होता है? जब उसका दोनों का स्लोप बराबर होता है। कोई लाइन के परपेंडिकुलर हो गया टेंजेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल्स टू -1। तो वो सारा चीज आपको यूज करना है, ठीक है, जो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं। तो इसको मिटा के हम लोग आगे चलते हैं, सवाल लिखेंगे। पहला सवाल है आपके पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट drawn to the curve y बराबर x स्क्वायर which are parallel to 3x plus 2y plus 1 is equals to 0। इस लाइन के पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो आप चलिए, आप पहले एज्यूम कर लीजिए, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ किए बी x1 y1, ऐसे सोच सकते हैं, या x और y के टर्म में ही रहने दें, डिफ्रेंशिएट करें और वहां से x और y निकाल लें। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स
क्या हो गया 2x। तो dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 एट x1 कॉमा y1 क्या हो गया 2x1। ठीक है, लाइन दिया है 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप क्या होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका स्लोप क्या होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ x बाई कोफिशियंट ऑफ y। तो इसका स्लोप क्या हो गया -3/2। तो अगर पैरेलल है सिंस tangent is parallel to 3x plus 2y plus 1 is equals to 0, then dy by dx क्या आया है 2x1 स्लोप आर इक्वल इज इक्वल्स टू -3/2। तो x1 क्या आ गया -3/4। देख लीजिए x1 क्या हो गया -3/4 और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। y इज इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर। x1 y1 कर्व पे है, x1 y1 क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये भी बात सही होगा कि y1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर। तो उस समय y1 क्या आ गया -3/4 का स्क्वायर दैट इज 9/16। तो x1 y1 मिल गया, स्लोप आपको पता है। तो अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बोलिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m। इस लाइन के पैरेलल है बोल सकते। तो y माइनस वाई वन तो 9/16 x माइनस माइनस प्लस 3/4 बराबर स्लोप -3/2। तो यहाँ से आ गया 16y -9। यहाँ से आ गया 4x, ये 4 कटेगा तो भी एक 4 रहेगा। तो ये हो गया 4x प्लस 3, ये हो गया -3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और क्या। यहाँ पे 2 2 2 जा 4 काट देते हैं, ये 2 ये 2। तो ये हो गया 16y -9 -6 इंटू 4 तो -24x -6 इंटू 3 -18। तो आराम में जोड़ घटाव कर लीजिए, वो आप अच्छा कर सकते हैं। 24x -16y इज इक्वल्स टू 9। ये कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो ये आंसर होगा। ठीक है, जब आप स्लोप देख रहे हैं ध्यान से देखिए, 1 मिनट, जब आप इसको उधर भेजे 24x और ये क्या है +16y, इसको लास्ट लाइन ठीक से लिखिए 24x +16y, ये उधर गया तो +9 इज इक्वल्स टू 0। ये हुआ। जब आप इसका स्लोप देख रहे हैं तो -24/16 तो 8 3 या 24 8 2 जा 16 आ रहा है सेम। अच्छा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उसको भी डाल के देख सकते हैं कि पास कर रहा है कि नहीं। तो आप क्या देखें ध्यान से कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नजर बना के रखना है और ऐसे बना लेना है, बाकी जोड़ घटाव होगा। अगर परपेंडिकुलर बोलता तो इसी में अगर दूसरा सवाल बोलता कि परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो अगर इसके परपेंडिकुलर होगा यानी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 2/3, इसका रेसिप्रोकल विथ -1 साइन। तो वैसे भी ले सकते हैं। दूसरा सवाल ले लेते हैं इसको मिटा के।
दूसरा सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल drawn to the curve, drawn to the curve x is equals to y square, x is equals to y square, which are perpendicular to, which are perpendicular to x plus y is equals to 3, ऐसे बोला। चलिए क्या बोला ये, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x बोला है कर्व। आप मान लीजिए कि लेट नॉर्मल is drawn at x1, y1, कर्व पे एक पॉइंट x1, y1 वहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया और यहाँ पे दिख रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2y dy बाई डी बराबर 1, तो dy बाई डी यहाँ से क्या आ रहा है, तो 1/2y आ रहा है, ये आ रहा 1/2y। ठीक है, तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, हमको बात करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू dx बाई dy एक माइनस साइन के साथ एट x1, y1, ये क्या हो गया -2y1, ये स्लोप। अब लाइन को देखिए, तो लाइन है x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0, तो इसको m2 बोल रहे हैं और इसको m1, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो -1 आया। ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 बराबर -1, तो ये है -2y1, m2 है -1 बराबर m1 इंटू m2, सिंस दे आर परपेंडिकुलर देयर प्रोडक्ट इज -1, तो y1 ये माइनस काट दिए, तो y1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है -हाफ, तो y1 अगर -हाफ आ रहा है तो x1 और y1 तो कर्व पे है, तो x1 कितना होगा, तो x1 इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया x1, ये हो गया 1/4। अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू -1 बाई dy बाई dx एट x1, y1, तो y माइनस y1 मतलब ये माइनस माइनस हाफ, x माइनस x1 मतलब 1/4। ठीक है, अगर इस लाइन का स्लोप -1 है, आपको y1 का वैल्यू पता है, अगर उसको यहाँ डाल दीजिएगा -हाफ, तो ये 1 आ जाएगा, तो अगर ध्यान से देख रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है 1, -2y1 इधर भेज दिए, 2y1 माइनस को इधर भेज दिए, तो 1 आ रहा है, ये कितना हो गया 1, तो ये हो गया 2y प्लस 1, ये हो गया 4x -1, और ये कटने के बाद एक 2 और ऊपर चला जाएगा बराबर 1, तो ये क्या हो गया
4y प्लस 2 बराबर 4x माइनस 1, तो उधर भेज दीजिएगा अगर, तो 4x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। बाकी जोड़ घटाओ आप देखते रहिए। तो इस तरह से हम लोग एक एक सवाल टेंजेंट नॉर्मल का लिए और सवाल लिखते हैं और बनाएंगे। ठीक है, ध्यान क्या देना है, अगर परपेंडिकुलर बोला तो पहले इसका स्लोप निकाल लेना है, नॉर्मल का स्लोप निकाल लेना है, ये नहीं कि टेंजेंट इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर देना है। यहाँ से आप अगर देखें तो इसका रेसिप्रोकल लिए, माइनस साइन लिए, ये -1 था, y1 आ गया, x1 y1 जहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ किए हैं दैट इज लाइंग ऑन द कर्व, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट कर्व पे होता है तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सब आ गया, वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलेंगे। अब लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट drawn to the curve y is equals to x square plus 3x plus 4 which passes through origin, which passes through origin, मतलब ऐसा टेंजेंट जो ऑरिजिन से पास करेगा। ठीक है, तो ऑरिजिन अगर आप ध्यान से कर्व को देख रहे हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ऑरिजिन इस पे नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो कप ओपन अपवर्ड, डी का वैल्यू निकालिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 लेस देन 0, तो ये ऐसे है। तो कहीं पे हम टेंजेंट बना रहे हैं, मान लीजिए वो क्या हो रहा है, वो ऑरिजिन से पास कर जा रहा है। ठीक है, कहीं पे, और ये कहीं पे हम टेंजेंट बनाए, ये इसको भी हटा दीजिए या रहने दीजिए, हम कहीं पे टेंजेंट बनाए और वो क्या किया, ऑरिजिन से पास कर गया, तो ये पॉइंट डिफरेंट है। इस पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसको हम x1 y1 बोलते हैं। लेकिन वो जो 0 0 दिया है उसको x1 और y1 समझने की गलती ना करें। जनरली क्या होता है, जो पॉइंट दिया दिया आप उसको x1 y1 समझ लिए। तो इस क्वेश्चन को इसीलिए ट्रिपल स्टार मिलता है कि 0 0 जो है वो x1 y1 नहीं है, वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कर्व से बाहर है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि लेट x1 y1 be the point of contact, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ किए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या दिख रहा है, तो dy बाई डी एक्स दिख रहा है 2x प्लस 3, तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1, तो क्या दिखाई देगा, 2x1 प्लस 3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे देख रहे हैं अगर, तो स्लोप पता है, स्लोप पता है, और टेंजेंट पे एक पॉइंट तो 0 0 है ना, तो उसका यूज कर सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 0 बाई एक्स माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलेगा नहीं, आप लिखिए ऐसे, चलिए उस पर चलते हैं। y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3, ऐसे भी लिख सकते। तो बाद में अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे आपका मन नहीं है, तो हटाइए इसको। ठीक है,
स्लोप ये है। हाँ, एक बात आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि x1 y1 इज लाइंग ऑन द कर्व। तो एक चीज और हमारे पास है इतने के अलावा, वो है y1 बराबर x1 का स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ x1 प्लस 4। ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। पहले बताइए, इट इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो ऑरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। इट इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 डाल सकते हैं। तो 0 माइनस y1 बाई 0 माइनस x1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x1 प्लस 3। तो x1 y1 में एक रिलेशन पहले से है और ये दूसरा आ गया, तो यहाँ से तो हम सॉल्व करके x1 और y1 निकालेंगे। देखिए, तो यहाँ से माइनस माइनस काट दिए, तो y1 क्या आया, ट्वाइस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ x1, माइनस को काट दिए, तो ये हो गया 2 नंबर। यही बात पकड़ना है और सॉल्व करना है। तो 1 है और 2 है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, x1 स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ x1 प्लस 4 बराबर ट्वाइस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ x1, इधर ही ढकेल दीजिए। x1 स्क्वायर ये कट गया बराबर 4, तो x1 बराबर क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2। ठीक है, तो अगर x1 2 होगा, इफ x1 इज इक्वल टू 2, तो y1 कितना, y1 x1 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 प्लस 6 14, तो इसमें डाल दीजिए x1 स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ x1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 4 8, 8 और 6 14, तो x1 और y1 मिल गया। और दूसरा केस है कि इफ x1 इज इक्वल्स टू -2, तो y1 -2 का स्क्वायर 4 -6 प्लस 4, 4 4 8, 8 माइनस 6, तो ये 2 है। तो आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट है मेरा 2,14, 2,14। तो आप बोलेगा स्लोप भी चाहिए, तो 2,14, तो स्लोप तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं, 2x1 प्लस 3, तो ये क्या हो गया, y माइनस 14 बाई x माइनस 2 बराबर y माइनस 14 बाई एक्स माइनस 2 बराबर 2x1 प्लस 3। तो यहाँ से देख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 2x1 प्लस 3, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, तो ये हो गया y माइनस 14 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो ये हो गया 7x माइनस वाई, ये हो गया -14 कट गया बराबर 0। ये हुआ एक आंसर। एक और लिखना है, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -2, -2, तो y माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स कितना है, 2x1 प्लस 3, तो 2 इंटू x1 प्लस 3, तो ये हो गया y माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3 -1, तो ये माइनस एक्स इधर आएगा तो x प्लस वाई, -2 कट जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनाते हैं। तो कभी कभी सवाल थोड़ा सा सब्जेक्टिव जैसा दिखाई देने लगता है, छोटा सा सवाल, लेकिन जोर लगा के बनाना है। क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट था, ये x1 y1 नहीं था,
क्या बोला था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व विच पासेस थ्रू ऑरिजिन, विच पासेस थ्रू टेंजेंट पासेस थ्रू ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से पास करने वाला। तो ऐसे आगे बढ़ गए, अगला सवाल लिखेंगे। अब आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद हो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, या टेंजेंट को ही पहले देखिए, टेंजेंट का सारा मामला देख लें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एट x1 कॉमा y1। तो आप मेथड से चलिए जैसे हम लोग चले थे, फिर थोड़ा शॉर्टकट भी लाएंगे सेकेंड डिग्री कर्व के लिए। तो आपके पास है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2x बाई ए स्क्वायर 2y बाई बी स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा dy बाई dx, ये हो गया 0। तो dy बाई dx बराबर, इसको इधर ढकेले तो ये क्या आ गया, माइनस 2x बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y बाई बी स्क्वायर। तो ये 2 काट सकते हैं आप। तो dy बाई dx कितना दिख रहा है आपको, dy बाई dx दिख रहा है माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई, और अगर x के जगह पे x1 और y के जगह पे y1 डाल देंगे तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर y1। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तभी ये लॉजिक हम लोग लगाते हैं, ये वाला। तो अगर आपसे पूछे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म जिसको बोले थे एट x1 कॉमा y1, तो क्या होगा, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। तो ये हो गया बी स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर y1, ठीक है। अब आप थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई सोच के कीजिए, y माइनस y1 जैसे हम कह रहे हैं वैसे कीजिए। आप y के साथ b को भेजिए तो यहाँ बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या भेजिए बी स्क्वायर, और y1 को यहाँ भेज दीजिए। बाकी जो बचा x माइनस x1 को यहाँ भेजिए, x1 को यहाँ रहने दीजिए, और ए स्क्वायर को यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। क्या बोले, जब इसी इक्वेशन को देख रहे हैं तो x के साथ a है, y के साथ b है, तो हम बोल रहे हैं क्या कि जहाँ पे y के साथ b को भेज दीजिए, y1 को भेज दीजिए, x के साथ x1 को भेज दीजिए, ए स्क्वायर को भेज दीजिए। ऐसे रखिएगा तो क्या फायदा होगा, तो ये आ रहा है y1 बाई बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये हुआ माइनस x1 बाई ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको इधर ढकेल दीजिए तो ये क्या हो गया, x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन गया, ये बन गया x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। आप बताइए x1 y1 क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ से आप ये बात बोल पाएंगे कि वो कर्व पे अगर है तो उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होगा? 1। सिंस x1 y1 आर लाइंग ऑन द कर्व। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया? इस वैल्यू को अगर यहाँ असाइन कर देंगे तो ये क्या हो गया? ये 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास x1 बाई ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो क्या मिल गया आपको? x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये प्रॉपर शिफ्टिंग नहीं करेंगे टर्म्स का तो ये बहुत बड़ा टर्म जैसा दिखाई देगा, सब इंटरमिक्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इस फॉर्मेट को प्रैक्टिस थोड़ा सा करना है कि किसको भेजेंगे किसको नहीं भेजेंगे, किधर भेजे, ताकि वो याद करने लायक बन जाए। अब बात है कि भाई सेकेंड डिग्री है तो थोड़ा सा नॉर्मल का भी बात कर दीजिए। टेंजेंट तो देख लिए, इसी के नॉर्मल का तो 5 नंबर क्या हो जाएगा? अब मेरे पास सवाल हो गया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट x1 कॉमा y1। तो जल्दी जल्दी जो काम किए थे वो कीजिए, एक बार रिपीट कीजिए। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट किया आया 2x बाई ए स्क्वायर 2y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x बाई ए स्क्वायर और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आएगा? बी स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा? y। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए जाना है तो वो क्या होता है? dx बाई डी वाई एट x1 कॉमा y1 विथ माइनस साइन। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और इसका रेसिप्रोकल तो ए स्क्वायर y1 2 यहाँ भी है, देखिए 2 यहाँ भी है तो ये 2 और ये 2 काट दीजिए बाई बी स्क्वायर x1। ध्यान से देख लीजिए, ये 2 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, दोनों के नीचे है। ये पहले उधर गया तो 2x बाई ए स्क्वायर आया, फिर बी स्क्वायर ऊपर गया और 2y नीचे आया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे तो वो कैसा दिखेगा? चलिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो वो कितना है? ए स्क्वायर वाई वन बाई बी स्क्वायर एक्स वन। हम बोले कि y के साथ बी स्क्वायर को भेजिए, y1 को भेजिए, तो ये कैसा दिख रहा है? y माइनस वाई वन, यहाँ गया बी स्क्वायर, नीचे आया y1, x माइनस एक्स वन के साथ रहा ए स्क्वायर बाई एक्स वन। तो ये क्या हो रहा है? बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस ए स्क्वायर। इसको इधर ढकेल दीजिए या इसको इधर ले आइए। ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसका है? ये क्या है? एलिप्स है। अगर यही मामला हाइपरबोला में चला जाता
इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल। याद हो तो 11th में इस पे बात हुआ था। ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से होमवर्क में आप हाइपरबोला के लिए कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो आप देखेंगे यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। टेंजेंट का भी सिमिलरली जैसे हम लोग लिखे हैं वैसे आप लिख सकते हैं। तो इसको याद कर लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल ऑफ इलिप्स। तो देखिए हाइपरबोला में बी स्क्वायर का माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, लेकिन यहाँ और यहाँ माइनस आया है। जब नॉर्मल का इक्वेशन लिख रहे हैं इलिप्स का तो यहाँ माइनस है। और यही जब इसके लिए लिखिएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं इसके रिजल्ट को बदलने के लिए? माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा इसका? ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस बी स्क्वायर की जगह पे माइनस 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 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी मन करता है कि इसमें माइनस हो उसमें प्लस हो, लेकिन होता है उल्टा। तो नॉर्मल का बिहेवियर एब नॉर्मल है। नॉर्मल का बिहेवियर क्या है? एब नॉर्मल है। मतलब जहां मन करता है माइनस होना चाहिए तो प्लस है, यहाँ प्लस का मन करता है, मन में विचार आता है तो यहाँ क्या है बीच में माइनस। ठीक है, पूरा मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं। आगे चलेंगे। जैसे अगर आप इलिप्स का बात कर लिए और हाइपरबोला का सिमिलरली लिखे, अगर आपका मन करे कि नहीं हम पूरा ही लिखेंगे तो आप मेथड से खुद से लिखिए, वो आ जाएगा। एक बात कहना चाहते हैं यहाँ पे, शॉर्टकट फॉर टेंजेंट्स। ठीक है, और ये शॉर्टकट किसके लिए है? वैलिड ओनली फॉर सेकेंड डिग्री कर्व। सेकेंड डिग्री कर्व के लिए वैलिड है। मतलब आप सर्कल देखे, पैराबोला देखे, इलिप्स देखे, हाइपरबोला देखे तो उसके लिए वैलिड है। और किसके लिए है? सिर्फ टेंजेंट्स के लिए, नॉर्मल के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक बात मेंशन किया हुआ है कि लेट x1 कॉमा y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन आपके पास है उसमें आप एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स एक्स वन रख दीजिए, वाई स्क्वायर के जगह पे वाई वाई वन रख दीजिए, एक्स के जगह पे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू रख दीजिए, वाई के जगह पे वाई प्लस वाई वन बाई टू रख दीजिए। अगर कभी एक्स वाई दिखाई दे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो इसके जगह पे एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू रख दीजिए। तो अगर इतना काम कर देंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन डायरेक्ट भी निकल जाएगा। लेकिन ये कब वैलिड है? जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के इर्द गिर्द में बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई बात कर दिए तो आप वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा, उसके लिए अलग पढ़ाया जाएगा, उसके लिए अलग बात करेंगे। जैसे कि सर्कल कैसा था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिखाई देता था। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सब में ये बात लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर
ए स्क्वायर, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं। पहला हो गया, पहला का ए आ गया मान लीजिए। अब बोलेगा हम जनरल लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। आप बोलेगा हम इसका बात करना चाहते हैं, तो इसका बात कीजिए। ये जो भी 4-5 लाइन लिखा हुआ है उसको फॉलो कीजिए। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखिएगा, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई वाई वन, जी 2x, 2x की जगह पे x प्लस एक्स वन। अगर x की जगह पे x प्लस एक्स वन बाई टू, तो 2x की जगह पे क्या होगा, x प्लस एक्स वन। 2fy, तो f y प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। दूसरा, आप बोलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 वाई वन, वाई वाई वन माइनस 2a एक्स प्लस एक्स वन बराबर 0। आप बोलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो क्या बोलेंगे, एक्स एक्स वन बराबर एक्स एक्स वन माइनस 2a वाई प्लस वाई वन बराबर 0। तो वो जो डी वाई बाई डी एस निकालना है, एक्स वन वाई वन डालना, उससे अच्छा है शॉर्टकट से। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड डिग्री के लिए ना, जो हम लोग को पढ़ना है। हायर डिग्री के लिए उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। आप जैसे अभी बोले थे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप बोलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन कॉमा वाई वन, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर बराबर 1 या माइनस 1 बराबर 0। आप बोलेगा हमको हाइपरबोला का बताइए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर बराबर 1। आप कहिएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, मान लीजिए आप 5 बोल रहे हैं। लेकिन ये शॉर्टकट किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट के। नॉर्मल के लिए आपको जाना ही होगा डी वाई बाई डी एक्स के पास। आप बोलेगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इसका बोलिए। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे चलेंगे तो थोड़ा जल्दी बनेगा, टेंजेंट का बात होगा तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर सेकेंड डिग्री कर्व। हायर डिग्री के लिए आपको कैलकुलेशन फिर बेसिक्स पे जाना होगा और वहीं से करना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास जो भी पढ़े उससे बेस्ट ही एक सवाल दे दिए कि इफ द लाइन y is equals to 4x minus 5 touches the curve y square is equals to ax square plus b at 2,3, find a and b। तो टचेस द कर्व का मतलब क्या है, अ लाइन टचेस द कर्व, मतलब ये किसका बात हो रहा है, ये लाइन जो है वो क्या है, वो टेंजेंट ही है ना। तो लाइन क्या हुआ, टेंजेंट टू द कर्व। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। और x1 y1 के जगह पे 2,3 दिया हुआ है। तो आपसे अगर हम पूछे शॉर्टकट से, सेकेंड डिग्री कर्व है, सबसे पहली बात कि सेकेंड डिग्री कर्व है, सेकेंड डिग्री कर्व है, तो हम टेंजेंट का बात है तो टेंजेंट का शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं, वाई वाई वन, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स एक्स वन प्लस बी लिख दिए। एक्स वन का वैल्यू 2 है और वाई वन का वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 3y, ये हो गया 2ax प्लस बी। तो इसको अगर अरेंज कर दें तो क्या हो गया, 2ax माइनस 3y प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 नंबर और 1 नंबर ये है,
ठीक है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा ना, 4x माइनस ये क्या मिला आपको, 4x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखिए एक टेंजेंट का, एक टेंजेंट अगर कोई भी ड्रॉ करते हैं, एक पर्टिकुलर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स होता है, एक ही होता है, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसा होता है। मतलब क्या है, हम क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिए। जैसे अगर कोई भी कर्व था, कोई भी कर्व था, मान लीजिए ये पॉइंट था x1 y1, तो इस पे कितना, एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट आएगा, एक पॉइंट पे, सेकंड डिग्री कर्व है तो एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट आया, एक। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट, और एक टेंजेंट और एक कर्व के बीच में भी वही जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले था वही अभी भी मेंटेन करेगा, जब तक टेंजेंट को नहीं बदल दीजिए या कर्व को नहीं बदल दीजिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो टेंजेंट दिया हुआ था उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये था, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम टेंजेंट अपने हिसाब से ड्रॉ कर, अपने हिसाब से बनाए, शॉर्टकट से बनाए तो ये है, तो यानी ये दोनों सेम चीज है। तो इफ टू लाइंस आर आइडेंटिकल तो देन द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहां से क्या कर देंगे, इस बात से आप सहमत हैं या नहीं, सो बता दीजिएगा। ये है 2a, यहां से आया 4, यहां से आया -3, यहां से आया -1, यहां से आया b, और यहां से आया -5। If two equation are representing the same straight line, then their corresponding coefficients are proportional। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस काट दिए, तो a बराबर आ गया आपके पास 2 2 जा 4, 6 आ गया, 3 2 जा 6, और b बराबर क्या हो गया, तो b बराबर आ गया -15। देख लीजिए, आप मेथड से भी बना सकते थे, शॉर्टकट से बनाए तो 2 लाइन में हो गया, एक लाइन वहां और एक लाइन यहाँ। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे तो जितना भी सेकंड डिग्री है और टेंजेंट का सवाल है तो जरूरी नहीं है कि आप dy बाई डी एक्स निकालें एट x1 y1 फिर लिखे y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1। ठीक है, कुछ और बात करने का कोशिश करेंगे, कुछ और शॉर्टकट डेवलप करने का कोशिश करेंगे हायर डिग्री के लिए भी, लेकिन ये तो जो आपके सिलेबस में है, मान लीजिए सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वो सब का तो उपाय ये कर देगा, टेंजेंट का तो उपाय कर देगा। सिर्फ 5 लाइन बोले हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई वाई वन, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, और वाई स्क्वायर के वाई की जगह पे वाई प्लस वाई वन बाई टू। कॉन्स्टेंट को एज इट इज छोड़ देते हैं, और कभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जाइएगा तो एक्स वाई दिखाई देगा, तो एक्स इंटू वाई अगर आया तो उसके जगह पे लिखते हैं एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू एक्स वन बाई टू, तो हमेशा टेंजेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये वैलिड कब है, व्हेन x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं कुछ और होगा तो कैसे चलेंगे, वो अगले क्लास में उस पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।